कभी आपने महसूस किया है कि आजमाइशें हद से बढ़ने लगी है, एक के बाद एक परेशानी, धड़कन तेज हो जाती है, उम्मीदें बुझने लगती है, रिश्ते साथ छोड़ने लगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, और एक लम्हा ऐसा आता है कि इंसान सोचता है क्या अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन रुकी, यही वो लम्हा होता है जहां आजमाइश एक खामोश पैगाम बन जाती है। क्या आपने कभी इस खामोश पैगाम को समझने की कोशिश की? जब आजमाइश हद से बढ़ जाए तो ये सिर्फ दुख नहीं होता, ये एक पुकार होती है रब की तरफ से। अल्लाह ताला हमें कभी हारने के लिए आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि वो तो हमें जगाने के लिए, हमारी रूह को साफ करने के लिए, हमारे दिल को अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल व जान और फलों की कमी से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये सब्र की ताकत है। ये वदा है कि हर आजमाइश के बाद एक रोशनी है, एक मकाम है जो शायद हम अभी ना देख पा रहे। अगर आपकी जिंदगी में हर दरवाज़ा बंद हो गया है, अगर रातें रोने में गुजरती है और दिल किसी को कुछ कहने से कासिर है, तो एक लम्हे को खुद से सवाल कीजिए, क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है? मेरा रब मुझसे कोई बात करना चाहता है? याद रखो, आजमाइश जितनी बड़ी हो, इतना ही बड़ा रब का राज छुपा होता है। जब आजमाइश हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कोई इशारा जरूर है। सुनो, जब हर तरफ अंधेरा हो जाए, जब दुआओं के जवाब ना आए, जब लोग साथ छोड़ दें और सन्नाटा दिल को चीर दे, तो यही वो लम्हा होता है जहां रब कहता है, अब सिर्फ मैं काफी हूं तेरे लिए। अल्लाह कभी आजमाइश से हमें तोड़ने नहीं देता, वो तो बस देखना चाहता है कि क्या ये बंदा सिर्फ मेरे लिए रोता है, क्या ये मेरे सिवा किसी से उम्मीद रखता है। ये आजमाइश की गहरी रात दरहकीकत सजदे की वो ज़मीन होती है जहां आंसू दरख्त बन जाते हैं, ईमान की मजबूत जुड़े बन जाते हैं। तुम टूट गए हो, बखर गए हो, तबाह हो चुके हो शायद, मगर यही तो बुनियाद है एक नई तामीर की। याद रखो, अल्लाह वो मेमार है जो किसी भी बिखरी हुई जिंदगी को इतना खूबसूरत बना सकता है कि खुद वो इंसान भी पहचान ना पाए कि ये मैं हूं। कभी कभी अल्लाह हमें सब कुछ लेकर बस अपना आप दे देता है, और वो काफी होता है, बहुत काफी। कुरान कहता है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। ये आयत किसी दवा से बढ़कर शिफा है। ये वदा है रब का कि वो तुम्हें कभी भुला नहीं सकता, चाहे दुनिया तुम्हें 1000 बार भुला दे। अगर तू मायूस है तो रब अभी मुकम्मल नहीं हुआ तेरे किस्से के साथ। ये जो तकलीफ है ना, यही वो मकाम है जहां तेरे अंदर की रोशनी जगाई जा रही है, तुझे नया बनाया जा रहा है। रब तुझे वो मकाम देने वाला है जिसका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो चलता जा, रुकता नहीं, गिर जा तो फिर उठ, रूले तो सजदे में, मगर भाग रब की तरफ, क्योंकि वही वो हस्ती है जो कहती है, मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। कभी कभी हम चाहते हैं कोई हमें सिर्फ इतना कह दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ऐसे लम्हे ले आती है जहां ये लफ्ज भी सुने हुए सदियां गुजर जाती है। ऐसे में इंसान के दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या वाकई कभी सुकून मिलेगा? और इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि सिर्फ रब के अंदर छुपा है। सुकून ना रिश्तों से मिलता है, ना दौलत से, ना शोहरत से। असल सुकून वहां मिलता है जहां आंखों से आंसू बहते हैं,
और दिल से सिर्फ एक ही सदा निकलती है, ए मेरे रब, बस तो काफी है। अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। ये सुकून कोई आम चीज नहीं, ये वो अता है जो दुनिया के किसी खजाने में नहीं। ये तो दिल की वो गवाही है जो कहती है, अब जो हो रहा है वो मेरे रब की रजा है। तो सुनो, तुमने जो खोया है अल्लाह जानता है। तुम जिस रात रोए हो अल्लाह वो लम्हा गवाह है। तुमने जो ख्वाब दफन किए अल्लाह उनका हिसाब रखता है। कभी ये ना समझना कि तेरी खामोशी जाए गई, तेरा सब्र आएगा गया। अल्लाह तो वो है जो खौफ के आंसू को भी इबादत लिख देता है। और जिस रात तुमने किसी को कुछ कहे बगैर बर्दाश्त किया, वही रात अल्लाह के अर्श पर गवाही देने वाली बनती है। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? जिस रब ने दरिया को चीर कर रास्ता बनाया, जो मरियम के कदमों तले चश्मा निकाल सकता है, जो यूसुफ को अंधेरे कुनबे से निकाल कर तख्त पर बिठा सकता है, वो तेरे लिए भी कुछ ना कुछ बहुत खास रखता है। याद रख, अल्लाह देर करता है पर अंधेर नहीं। तुम्हारे दिल की वीरानी रब के लिए अजनबी नहीं। वो तुम्हें बनाने वाला है और वही बेहतर जानता है कि किस वक्त कौन सा फूल खिलता है। तो इंतजार कर, क्योंकि जिस रब ने तुझे आजमाइश में डाला है वही तुझे निकालने का रास्ता भी देगा। बस थोड़ा और सब्र, क्योंकि तुम्हारे सब्र का सिला सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि वो कुछ ऐसा है जिसकी तुमने कभी दुआ भी नहीं की होगी। तो अब सवाल यह है, जब आजमाइश हद से बढ़ जाए, बर्दाश्त की ताकत खत्म होने लगे और जिंदगी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगे, तो अल्लाह हमें क्या समझाना चाहता है? बस यही वो मकाम होता है जहां आजमाइश महज आजमाइश नहीं रहती, वो इशारा बन जाती है। तो रब का इशारा क्या होता है? पहला इशारा, अल्लाह तुम्हें लोगों से हटाकर अपने करीब कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम अपनी सारी उम्मीदें मखलूक से हटाकर सिर्फ खालिक पर रखो। जिस दिन तुम दिल से ये कह दो, अल्लाह अब सिर्फ तो है, बस वही दिन कामयाबी का पहला दिन होता है। दूसरा इशारा, अल्लाह तुम्हारी दुआओं की गहराई बढ़ा रहा होता है। जब सब कुछ छन जाए तो दिल जो दुआ मांगता है वो दुनिया की सबसे सच्ची दुआ होती है, और रब को वो दुआ बहुत पसंद है जिसमें सिर्फ आंख नहीं बल्कि दिल भी बह जाए। तीसरा इशारा, अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें ढाल रहा है। जैसे मिट्टी को शक्ल देने के लिए दबाया जाता है, जैसे लोहे को तपाया जाता है, वैसे ही अल्लाह भी तुम्हें कुछ बड़ा बनाने के लिए आजमाता है। आजमाइश कभी सजा नहीं होती, वो तो रब की वर्कशॉप होती है जहां वो तुम्हें इस मकाम के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके काबिल तुम खुद को भी नहीं समझते। अगर वो तुम्हें इस आग में डाल रहा है तो यकीन करो वो तुम्हें कुंदन भी बना रहा है। और जब आजमाइश हद से बढ़ जाए तो ये समझो, अब रब चाहता है कि तुम रुक कर सजदे में गिर जाओ। अब वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता। और जब तुम उसकी बात सुन लोगे तो तुम पाओगे जो छन गया था वो तुम्हारा नहीं था, और जो मिलेगा वो तुम्हारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा अजीम होगा। तो अगर तुम आज आजमाइश में हो तो सिर्फ ये जान लो, तुम तन्हा नहीं हो। अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है और तैयार कर रहा है वो वक्त जब तुम्हारी दुआ कहानी बन जाएगी और तुम्हारा सब्र किसी और के लिए उम्मीद। याद रखो, आजमाइश जब हद से बढ़ने लगे तो समझ लेना तुम्हारा रब तुम्हें खोने नहीं संवारने आया है।